ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 1 होगा। और इस चैप्टर का एग्जाम में ज़्यादा वेटेज होता नहीं है, लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इजी चैप्टर है। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के चैप्टर को वो अच्छे से करके जाएं। और वो क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, इजी चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स किस टाइप की ये इक्वेशन बनती है। देखो, हम 10th क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, तो वहाँ पर इनको सॉल्व किया जाता है ग्राफिकली मेथड से। दो इक्वेशन होंगी, ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। तो 9th क्लास के अंदर क्या है, 9th क्लास के अंदर देखते हैं हम कि 9th क्लास के अंदर क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिलेबस में नहीं है आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वन वेरिएबल की पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। ये जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो एक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर बोलेंगे वन वेरिएबल। और ये जो ए बी हैं, ये एक्चुअली जैसे यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। ये कांस्टेंट का मतलब इनकी कुछ वैल्यू होती है, 1 2 3 4, 1/2, इस टाइप की, -1/2, ऐसी कुछ वैल्यू होती है। तो ए और बी जो होते हैं यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर्स। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मतलब किस टाइप की इक्वेशन हो सकती है। आपकी इक्वेशन हो सकती है 5x+8 = 0, ये हो सकती है। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 8 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, ये माइनस का हो जाएगा। और x कितना आ जाएगा, माइनस का 8/5। तो आप यहाँ पर देख रहे हो x की एक वैल्यू आ गई है। जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करनी होती है, तो उसका केवल ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है। तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े तो आपको थोड़ा पता हो कि ये मतलब एक्चुअली क्या वन वेरिएबल में भी होता है। हाँ, होता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन ओनली वन सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है एक्स की केवल यहाँ पर एक ही वैल्यू आ सकती है, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। तो आप समझ रहे हो। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो एक होता है। एक सॉल्यूशन होने का मतलब एक्स की यहाँ पर एक ही वैल्यू आती है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती है। और ये जो फॉर्म होती है, ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म होती है। और यहाँ पर ए का जो ए की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती है। तो ये तो हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है, तो ये हम देखते हैं। अब ये हमारे सिलेबस में है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखने के लिए जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन को लिखने की, ए एक्स पी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये जो ए बी सी यहाँ पर कोई नंबर होंगे, किस टाइप के, फ्रैक्शन की फॉर्म के भी हो सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2,
5/8 माइनस के भी हो सकते हैं, और कोई होल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जीरो नहीं हो सकते। देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कंडीशन ये होती है, यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, लेकिन आप बी की वैल्यू कुछ रख लो, लेकिन ए और बी की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते हो। ये कंडीशन है। अगर आपने जीरो रख दिया तो क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमने रख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा रखकर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखते हैं, मल्टीप्लाई एक्स, बी की वैल्यू जीरो रखते हैं, मल्टीप्लाई वाई, प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जीरो की एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ये जीरो बन जाएगा, जीरो की वाई से मल्टीप्लाई करोगे ये जीरो बन जाएगा, सी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बनी। तो इसलिए हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते। तो ये आपको कंडीशन एमसीक्यू की फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो हम लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल्स की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल किस टाइप का होता है ये। एग्जाम्पल के बेसिस पे हम एक ले लेते हैं इक्वेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3y और प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब देखो, ये जो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे एक्स और वाई, ये क्या है। जैसे एक्स एक वेरिएबल हो गया और वाई यहाँ पर दूसरा वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए, टू वेरिएबल्स हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है वन। क्या मतलब, वन का मतलब हो गया कि ये एक्स और वाई जो भी दे रखे हैं इनकी पावर वन है। आप समझ रहे हो। तो लीनियर इनका मतलब है, लीनियर का मतलब एक्स और वाई की जो भी पावर होगी वो वन होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब इसके अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे होंगे, जैसे एक्स और वाई। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और इक्वेशन लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस ही लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है, जैसा हो सकता है माइनस का 5x और प्लस का 8y माइनस का 20 इक्वल टू जीरो। ये भी हो सकता है। ये दोनों के दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस ही लिखा हो। अब तो देखो, अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इन इक्वेशन की कंपैरिजन करें तो हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कंपैरिजन करने का मतलब, यहाँ पर x का कॉफिशेंट कितना है, a, और ऊपर x का कॉफिशेंट कितना है, -5। यहाँ पर y का कॉफिशेंट कितना है, b, और ऊपर y का कॉफिशेंट कितना है, ऊपर वाली इक्वेशन में 8। नीचे c कितना है, नीचे c की वैल्यू तो c रहेगी, ऊपर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। तो इस टाइप से कंपैरिजन भी किए जाते हैं। वैसे तो बहुत ही कम इसका यूज है कि कंपैरिजन करके कुछ निकालना पड़े, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आ, हो सकता है एक नंबर में वो थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन को। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं। देखो, आप कोई लीनियर इक्वेशन ले लो, मैं अभी ले लेता हूँ एग्जांपल। जैसा हमने यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन ले ली, 3x प्लस या माइनस कुछ भी ले लो आप यहाँ पर, और 8y और माइनस का 20 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक्स की आप कितनी वैल्यू रख दो, आपकी मर्जी होती है। अगर आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रखी इस इक्वेशन के अंदर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू की जगह हम जीरो रखते हैं, 8y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो बन गया, माइनस का 8y माइनस का 20, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8y इक्वल टू 20, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -20/8। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये। ऐसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू वन रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू वन रखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं। तो कितना आ गया, 3 माइनस का 8y माइनस का 20, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8y माइनस का 17 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो -17/8, एक वैल्यू ये आ गई। और आप यहाँ पर
एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, मतलब एक्स की आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में भी रख सकते हो, -का 1, -का 2, -का 3, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है, 1/2 और 5/2, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर रख सकते हो। तो जितनी आप एक्स की वैल्यू रखोगे उतनी वाई की वैल्यू निकलेगी। अब एक सवाल उठता है कि हम एक्स की वैल्यू कितनी रख सकते हैं यहाँ पर? उसका जवाब है बहुत सारी, ठीक है? बहुत सारी वैल्यू, तो फिर वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी? वाई की भी वैल्यू वैल्यू बहुत सारी निकलेगी। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन होते हैं, वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते। यूनिक सॉल्यूशन के होने का मतलब ये होता है कि जब आप उनको सॉल्व करोगे तो एक्स की एक वैल्यू नहीं आएगी और वाई की एक वैल्यू नहीं आएगी, बहुत सारी वैल्यू आती है। इसलिए हम ये याद रखना, एमसीक्यू में बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या केवल आप मैनी सॉल्यूशन ही लिख सकते हो, मैनी सॉल्यूशन, या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे शब्दों का यूज़ कर सकते हो। लीनियर, या तो ये लिख सकते हो, लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली, ये शब्द ज़्यादा यूज़ होता है, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है? या तो ऐसे लिखा जाता है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपसे पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो आप लिख सकते हैं कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड, ये हम जो है निकाल नहीं सकते उनकी वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, एक नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा, ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म की, ए की और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। कभी कभी वो ऑप्शन की फॉर्म में यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इस टाइप के, यही स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा, और फिर नीचे एक ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन देगा, उसमें बोलेगा ए की जो वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बी की दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में आपको ये दे सकता है कि जो बी की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती है, तीसरे ऑप्शन में आपको दे देगा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और डी वाले ऑप्शन में आपको दे देगा सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। तो इस टाइप के जो है एमसीक्यू वो फ्रेम करता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये लीनियर इक्वेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन दिस फॉर्म। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ आपको, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये जो लीनियर इक्वेशन थी, मतलब लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी आप इस पर ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इसको आप, हम देखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे कमिंग लेक्चर के अंदर, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है। तो ये याद रखना। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा है, क्वेश्चन ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द, ये फॉर्म दे रखी है हमारे पास में, जैसे मैंने कहा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है उसको इस फॉर्म में लिखो, और फिर कंपैरिजन करके इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू भी बताओ। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा है ये 3 और 2x प्लस वाई, मैं 3 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड ले आता हूँ, यहाँ पर 3 प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? जीरो। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस का 3। तो इसको मैं जीरो को मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब देखो ये जो ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन आप पहले लिख दो, 2x वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन से जब कंपैरिजन करते हो आप, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई,
ये जो लीनियर इक्वेशन ये दे रखी थी, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं थी, लेकिन अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कह रहा है एबीसी की वैल्यू निकालो। एबीसी की वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इन दोनों की कंपैरिजन करके, कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोफिशिएंट है ए, ऊपर कितना है एक्स का कोफिशिएंट, ये जो लिखा है ना ये एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर है 2। ऐसे ही नीचे बी का जो वाई का कोफिशिएंट नीचे क्या है, वाई का कोफिशिएंट है बी, ऊपर क्या है वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब 1 है। ऐसे ही सी की वैल्यू यहाँ पर, ये सी हो गया, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कंपैरिजन करके -3। तो इस टाइप से जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है इक्वेशन को, और यहाँ पर कंपैरिजन करके ए बी सी की हमने वैल्यू निकाली है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दूसरा वाला सेकंड पार्ट है 3x माइनस का 8y इक्वल टू, 8y नहीं है, -8 इक्वल टू 5y। अब इसको, ये जो 5y है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, मैं इसको ट्रांसपोजिंग कर कर लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, इधर प्लस का इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा 3x माइनस का 5y माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको करना क्या है कि इसकी कंपैरिजन करनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो ये होती है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आपको वो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपैरिजन करके, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे सी की वैल्यू 8 ही लिख देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, बी की वैल्यू 5 लिख देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। तो उस केस में उनका जो है क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है x इक्वल टू 4y। तो मैं यहाँ पर ये जो 4y है इसको ट्रांसपोजिंग कर कर जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी वाला टर्म तो दे नहीं रखा है, सी तो कहीं है ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सी वाला टर्म नहीं दे रखा हो तो अपनी साइड से यहाँ पर जीरो प्लस कर लेते हैं। क्योंकि अगर किसी भी नंबर में जीरो प्लस करोगे तो उस नंबर में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता, ज़्यादा या कम कुछ नहीं आता है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसकी हम कंपैरिजन कर देंगे जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको हम कंपैरिजन कर देंगे। और कंपैरिजन करके यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में ए है, ऊपर कितना है 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4, और सी की वैल्यू यहाँ पर ऊपर दे ही नहीं रखी, तो सी की वैल्यू हमने अपनी साइड से जीरो रखी थी, तो इसका मतलब सी की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाएगी। तो ये हमने देखा। अब हम दूसरे वाले ये वाला पार्ट फोर्थ करते हैं। पार्ट फोर्थ क्या है, तो मैं यहाँ पर एक, हाँ ठीक है, दूसरे पेज पे मैं लिख लेता हूँ। तो x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल टू 5। देखते हैं हम, शायद यही था क्या। तो x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2 और इक्वल टू 5। तो ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें ये जो फ्रैक्शन है इसमें एलसीएम लो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो x में 2x, 3 की y में मल्टीप्लाई करो 3y इक्वल टू 5। ये जो नीचे 6 बचा है 6 की 5 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3y, और ये आ जाएगा 3 5 जो 60। और इस 30 को ट्रांसपोज करके हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब हम इसकी कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं हम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 30। तो कंपैरिजन करके हमने यहाँ पर वैल्यू भी डाल दी। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है 4y-3 इक्वल टू √2x। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट 4y-3 और √2x, ठीक है। यही लिखा हुआ था शायद, एक बार देखते हैं 4y-3 और इक्वल टू 2
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को आप इधर भी ले जा सकते हो। अब जैसे इसको आप इधर ले जा को ये माइनस का हो जाएगा, या फिर ये भी कर सकते हो, ये जो माइनस का रूट टू एक्स था इसको आप इधर भी ला सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसा भी कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो, जैसे देखो यहाँ पर, तो मैं सबसे ये जो है रूट टू एक्स को ट्रांसपोज करके मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट टू एक्स, और ये जो फोर वाई है ये प्लस का है, फोर वाई माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर फोर वाई के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ था। तो पहले कुछ बच्चों को समझ लो, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ये कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये जो फोर वाई है ये तो माइनस का है। देखो किसी भी कोई भी टर्म प्लस का है या माइनस का, उसके फेज के आगे लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर फाइव है और ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है माइनस फाइव, ये तो ये जो है ये इसका फेस यहाँ पर है, ये आज के सामने होता है। तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का फाइव है। अब ये फाइव लिखा हुआ है तो इसके आगे मतलब ये यहाँ देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब ये नंबर माइनस का है। तो उसके फेस के आगे देखो वो कैसा है, पीछे क्या साइन लगा हुआ है उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसा यहाँ पर फोर वाई है, फोर वाई के इधर की साइड में यहाँ पर माइनस, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो माइनस का साइन है ये थ्री का है। और तो फिर फोर वाई के आगे क्या साइन लगा हुआ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्लस का है। आप समझ रहे हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब कंपैरिजन कर दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ये ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का रूट टू, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का थ्री। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई। अब देखो हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, सिक्स वाला, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। तो सिक्स वाला पार्ट करते हैं हम। तो पाई पाई को ऐसा बना दिया जाता है, थोड़ा सा मैं ठीक से बना देता हूँ, ये पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था, सिक्स। तो सिक्स को मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ। तो पाई एक्स प्लस वाई माइनस, ये पाई है, ये जो है ना इसको बोलते हैं पाई, पाई होता है पाई। तो ये आप जब आपने पढ़ा भी होगा इसको एट क्लास में, शायद जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्होंने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको हम देखेंगे, ये पाई होता है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब आप इसकी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पाई, और बी की वैल्यू आ जाएगी कुछ नहीं दे रखी यहाँ पर कॉफिशेंट, पाई का ऊपर वन है, तो बी की वैल्यू वन, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का सिक्स। तो ये हमने क्वेश्चन, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मुश्किल मतलब ऐसा नहीं कि इसमें से कोई क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कम जो है इसकी वेटेज है एग्जाम में। तो लेकिन ऐसा नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है कि इसको हम इग्नोर करें। अब हमारे पास में फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, कंपैरिजन करनी है इसके और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। एक्स माइ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री है, तो ये जो माइनस थ्री है इसको मैं ये राइट हैंड साइड में माइनस का है, जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कैसा बनेगा ये, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर y का, ये जो y है, y तो कहीं आ नहीं रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स जीरो वाई और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब हमने जीरो के साथ में वाई लगा दिया, क्योंकि आप जीरो की वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो बन जाएगा। तो मतलब ऊपर वाले, जब भी आपके साथ में आपकी इक्वेशन में एक्स या वाई नहीं आ रहा और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो उसके साथ में आप जीरो लगा के उस वेरिएबल को लिख दो, जैसे जीरो एक्स जीरो वाई। आप समझ रहे हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब कंपैरिजन कर दो इसकी, इससे ए एक्स पी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कंपैरिजन करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वन, बी की वैल्यू आ जाएगी जीरो, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर थ्री। तो ये देखा हमने कैसे कंपैरिजन करके वैल्यू निकालते हैं। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में y इक्वल टू फाइव। अब हम क्या करते हैं, फाइव को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा इस टाइप का। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक्स वाला टर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या काम करेंगे,
जीरो लगा कर एक्स लिख देंगे प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू जीरो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है इक्वेशन। अब हम क्या काम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5। ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड वाला इक्वेशन करते हैं हम। थर्ड वाला इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 3x इक्वल टू टू। टू को ट्रांसपोज करो, राइट हैंड साइड ये आपका माइनस का हो जाएगा। देखो y नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये y जीरो लिख दो, माइनस का टू इक्वल टू जीरो। अब आप इसकी कंपैरिजन कर लो। किससे कंपैरिजन करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देखो एक आंसर तो ये आ चुका है, दूसरा उसमें वैल्यूज भी पूछते हैं ना कि भाई वैल्यूज भी बताओ, तो आपको कंपैरिजन करके ही ये वैल्यू बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर थ्री, और बी की वैल्यू जीरो, और सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस का टू। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, समझ में आ रहा होगा शायद, मुझे लगता है। जैसा कि यहाँ पर नीचे वाली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है ए, और ऊपर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है थ्री, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, ए इक्वल टू थ्री। जैसे नीचे वाली इक्वेशन है बी, बी वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, बी, ऊपर वाई का कोफिशिएंट कितना है, जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो। सी को माइनस टू के इक्वल कर दिया। तो इस टाइप से हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब कंपैरिजन करके वैल्यू निकालते हैं। अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ वाला जो पार्ट है हमारे पास, फाइव, फाइव वाई इक्वल टू फोर। तो फोर को ट्रांसपोज करके मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, और ये जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जीरो एक्स लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का फोर इक्वल टू जीरो। अब कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का फोर। तो हमने ये देखा कि कैसे इक्वेशन को ये कंपैरिजन किया जाता है। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। अब फोर को मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड आकर ये इधर माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से जो इसकी कंपैरिजन कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू देखो, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा है तो वन है, नीचे ये वाई लिखा हुआ है, वाई का कोफिशिएंट कितना है, बी, ऊपर वाई का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है इसके साथ में, मतलब वन है, और यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का फोर। तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब इसका जो है लास्ट वाला पार्ट रह रहा है, इसको हम दूसरे वाले पेज पे करते हैं। एक्स अपॉन टू, तो सॉरी, एक्स अपॉन एक्स अपॉन टू माइनस, कितना था, एक्स अपॉन टू माइनस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, और सॉरी, हाँ, प्लस। अब तो देखो ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट है ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको करना क्या है, ये जो आपको आपको y दिखाई दे रहा है, इसको ट्रांसपोज करके आप जो है इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, या आपकी मर्जी है, आप एक काम भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे, देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो उसको। ये जो इधर देख रहे हो आप, इसके अंदर एलसीएम ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जब एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, सिक्स। ठीक है, टू और थ्री का मल्टीप्लाई सिक्स आ गया। थ्री की वाई, थ्री की एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री एक्स, और ये जो टू है, टू की वाई में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का टू वाई। ऐसे ही इधर ले लेता है एलसीएम, वन और सिक्स का एलसीएम सिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन की वन में करूंगा तो वन, सिक्स की वाई में करूंगा तो कितना आ जाएगा, सिक्स वाई। ये प्लस का साइन है। अब देखो आप ऐसे कट कर सकते हो, जब इक्वल का साइन हो और पूरे पर यहाँ पर बार ऑपरेट हो रहा और यहाँ पर पूरे पर बार ऑपरेट हो रहा, तो इससे नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर अगर एक जैसा लिखा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस का टू वाई इक्वल टू वन प्लस सिक्स वाई। अब ये जो पूरा सिस्टम मैं उठाकर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड ये सिस्टम जो है कैसा हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, थ्री एक्स माइनस का टू वाई
ये देखो 6y इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का, 1 इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों लाइक लाइक टर्म है, ये जो वाई वाई वाली जो टर्म है, इनको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये लाइक लाइक टर्म को हम ऐड माइनस कर सकते हैं। तो माइनस का 2 माइनस का 6y, देखो कुछ बच्चे ना मतलब ये गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर। ये उनको पता ही नहीं क्या करना है। अरे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 6 कितने होते हैं, आप बोलोगे 8 होते हैं। अगर इनके आगे माइनस का साइन लगा दिया जाए, दोनों को माइनस का कर दिया जाए, आप बोलोगे 8 होंगे लेकिन माइनस के। आप समझ रहे हो? और फिर अगर वेरिएबल आ जाए इनके साथ में, जैसे यहाँ पर इस 2 के साथ में y आ गया, इस 6 के साथ में y आ गया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नंबरों को ही प्लस या माइनस करके लिख देते हैं। जैसे 2 और ये माइनस का 2y है, ये माइनस का 6y है, तो आप क्या काम करो, दोनों को प्लस कर दो, माइनस का साइन, और ये जो y है इसका कुछ नहीं करना, बस साथ में लगा दो। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो ये मतलब जिन देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अगर बच्चे में एनसीईआरटी देखो, आपने देखा होगा ना कि सर्वे निकलते रहते हैं, 10th क्लास वाले बच्चे को टू का मतलब उसको 10 तक टेबल नहीं आता है, ऐड ठीक से नहीं कर पाता, तो उसका एक रीज़न क्या है, उसका एक रीज़न जो है वो, और अलग भी एक रीज़न हो सकते हैं। उसका एक रीज़न ये सरकारी स्कूल में पढ़ाना। देखो मैं सरकारी स्कूल वाले बच्चों को कोई ऐसा मतलब अ, गलत नहीं बोल रहा हूँ या सरकारी स्कूल को, एक्चुअली क्या है, सरकारी स्कूल वालों की जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी फिक्स होती है और वो सरकार देती है। तो उनको कोई मतलब नहीं होता रिजल्ट कैसा आ रहा है, अगर वो पढ़ाएगा तो ठीक है, नहीं पढ़ाएगा तब भी ठीक है, हाँ उसकी मर्जी है, पढ़ा देगा, उसकी सैलरी फिक्स है। तो बोलते हैं उसको, गांव देहात में उसको बोला जाता था कि भाई ये तो सरकारी नौकर जो है, सरकार का दामाद बन गया, तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सरकारी दामाद को, बस उसकी तो सैलरी आएगी, वो पढ़ाए या ना पढ़ाए। लेकिन अगर उसके उलट प्राइवेट स्कूल में ये होता है कि टीचर अगर मान लो पढ़ा रहा है, तो ठीक है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर साल रिन्यू होता है या 2 साल के बाद रिन्यू करती है वहाँ की जो प्रिंसिपल या वहाँ का जो स्कूल स्कूल का ओनर होता है। अगर स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, हो सकता है 1 साल तक देखें कि भाई स्कूल में या बच्चों ने रेस्पॉन्स ठीक नहीं करा है कि मैडम अच्छा या सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो फिर उनको निकाल दिया जाता है। तो लेकिन सरकारी स्कूल में ये नहीं है, यही रीजन है कि जो है जो प्राइवेट स्कूल है वो स्किल ओरिएंटेड काम करते हैं। आप समझ रहे हो ना? लेकिन वहीं उसके उलट जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे टीचर होते हैं वो क्या काम करते हैं, सैलरी ओरिएंटेड काम करते हैं। सैलरी ओरिएंटेड काम करने का मतलब होता है उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, गाली दे रहा है क्लास के अंदर, कोई मतलब नहीं है। इतने बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर वो देता रहता है मैडम, या सर कुछ बोलते नहीं है, वो लड़ता रहता है, कुछ बोलते नहीं है। तो ये उसका एक रीजन यही है कि जो है सरकारी टीचर कुछ नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, पेरेंट्स की भी रीजन है, क्योंकि अब जो सरकारी स्कूल के टीचर हो या प्राइवेट स्कूल के टीचर हो, उनको मारना अलाउ नहीं होता बच्चों को। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को मतलब एक आप बोल सकते हैं उनके पर लगे हुए हैं। तो बच्चे जो क्लास के अंदर स्कूल जैसे ही जाते हैं तो उनको लगता है टीचर मारेगा ही नहीं, उनकी पिटाई नहीं करेगा, तो हम क्या करें, सीखे सीखे ना सीखे नहीं, ना सीखे उनकी मर्जी है। तो ये एक दूसरा रीजन ये भी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8y और माइनस का 1 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो है इसकी कंपैरिजन कर देते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि आपको ये बताना है, चेक चेक check which of the following are the solutions of the equation ये इक्वेशन दे रखी है, एंड विच आर नॉट। तो हमको ये बताना है कि क्या 2, 0 इसके सॉल्यूशन है। फिर ये बताना है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। कैसे? अब कैसे पता करते हैं कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? देखो, जो भी इक्वेशन आपको लिखी हुई है, दे रखी है, क्या दे रखा है हमको, x - 2y = 4 ये दे रखा है। तो आप क्या काम करो, ऑप्शन नंबर 1 के जो ये जो पहली वैल्यू होती है ये x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x की जगह इस इक्वेशन के अंदर आप 2 रखो और y की जगह 0। तो रखते हैं हम, तो x की जगह मैंने 2 रखा और y की जगह यहाँ पर कितना रखा है, 0। ऐसे ही चलने दो 4 को, तो कितना आ जाएगा, 2 - 2 की 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 = 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, जीरो, 2 में से 0 कम करोगे तो 2 आ जाएगा, = 4। तो ये दोनों साइड जो है इक्वल नहीं आ रही, मतलब 2 जो है 4 के इक्वल नहीं आ रहा। ये दोनों इक्वल अगर आ जाते, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 या यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 आ जाते दोनों साइड,
तब हम ये बोलते हैं ये जो 2,0 ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे 2,0 इज नॉट, या आर ऐसे लिख दो, या इज नॉट या आर नॉट, ये ठीक है, इतना ग्रामर में ऐसा कुछ जाने की घुसने की जरूरत नहीं है। इज नॉट, इज नॉट, नॉट लिखो, नॉट द सॉल्यूशन, बस इतना ही लिख दो। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, ये भी लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ एक्स माइनस 2 बाई, ये भी लिख सकते हो। तो आपको इतना कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, अब इसको चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है या नहीं, आप क्या काम करो, इस वाली जो इक्वेशन है ये x-2y इक्वल टू 4, एक्स की जगह 0 रखो, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये एक्स की होती है और ये जो वैल्यू होती है ये वाई की होती है। तो एक्स की जगह 0 रखो, माइनस का साइन लगाओ, वाई की जगह -2 रखना है। तो एक तो ये माइनस का 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो माइनस का 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो माइनस याद रखना, माइनस और माइनस की जब भी मल्टीप्लाई, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस किया जाता है हमेशा प्लस आता है। ठीक है, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई की जाती है प्लस आता है, ये चीजें आपको याद करने की जरूरत है। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, टू टू की मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4, जीरो में 4 प्लस करोगे तो 4 आएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो 4 इक्वल टू 4 आने का मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो 0,-2, मतलब दोनों साइड इक्वल आ गई। तो दोनों साइड अगर इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे ये 0,-2 इसके सॉल्यूशन है। तो ऐसे लिखेंगे 0,-2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ x-2 बाय इक्वल टू 4। ठीक है, अब दूसरा तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरे वाले में ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 4√2 रखेंगे और y की वैल्यू √2 रखेंगे। तो रखने के लिए जा रहे हैं, तो x की जगह मैं यहाँ पर 4√2, ठीक है, माइनस का साइन, y और 2 मल्टीप्लाई, और y की जगह √2 और इक्वल टू 4 ऐसी जगह। अब देखो, अब ये लिखा हुआ है, कुछ ही बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जैसे ये दो लाइक लाइक टर्म है, 4√2 और 2√2, कैसे पता लगा ये लाइक लाइक टर्म है, क्योंकि ये जो √2 है यहाँ भी लगा हुआ है और दोनों के साथ में। तो लाइक लाइक टर्म को हम ऐड और माइनस कर सकते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो माइनस और प्लस करने कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर 2 और ये लिखा है और ये 4 है, ये 2 है, तो आप 4 में से 2 कम करो तो कितना आ जाएगा 2, और ये √2 ऐसे लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2√2 इक्वल टू 4। अब देखो इधर एक जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो आ रहा है 2√2 और राइट हैंड साइड के अंदर आ रहा है 4, तो ये दोनों साइड तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो ये इक्वल नहीं आ रही, तो हम बोलेंगे ये जो 4√2 कॉमा √2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, इज नॉट द सॉल्यूशन, बस इतना ही लिख दो। फिर उसके बाद में 4,0 रखते हैं हम इक्वेशन के अंदर। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये एक्स की वैल्यू है और ये जो है वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर। तो एक्स की रखो यहाँ पर, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह रखो 0 इक्वल टू 4। तो 4 इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 4 इक्वल टू 4। 4 में से 0 कम करोगे 4 ही आएगा, तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो हम क्या बोलेंगे 4,0 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इज द सॉल्यूशन ही लिख दो बस सीधा, ऐसा नहीं कि ऑफ एक्स ही है। एक एक नंबर के क्वेश्चन, दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा अभी हम जस्ट क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन है। वहां पर क्या लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था 3,2। तो ये पहली वाली x की वैल्यू हो जाती है, दूसरी वाली y की वैल्यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर उसने बोल ही दिया कि भाई यार x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो आपको ये जो इक्वेशन है, हमको ये शो करना है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इसके सॉल्यूशन है। तो इसके सॉल्यूशन प्रूव करने का क्या मतलब हो गया, इसके सॉल्यूशन को प्रूव करने का मतलब ये हो गया कि आप क्या काम करोगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y इक्वल टू 12, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखोगे। तो हम रखते हैं यहाँ पर, जहाँ भी x आ रहा है उसकी जगह 3 और y की जगह 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 3 + 3
मल्टीप्लाई 2 और ये इक्वल टू 12 में ऐसे ही चलने दो। अगर ये दोनों दोनों साइड इक्वली आएंगे जब ये प्रूफ होएगा, तो देखो 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 12। तो ट्रांसपोजिंग नहीं करनी 12 की, बार बार मैं बता रहा हूँ, कभी आप इसको इधर ले आओ, हो तो तब भी जाएगा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। तो 6 प्लस 6 कितना आ गया 12। तो आप यहाँ देखो 12 इक्वल 12 आ गया, यानी दोनों साइड इक्वल आ गई, मतलब दोनों साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस LHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे हैंस, बस सीधा लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ पर हमको k की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पर बोला है ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन है। तो हमको चेक नहीं करना है या प्रूव नहीं करना है, ये इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है होने का मतलब क्या हो गया, हम x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे और फिर k की वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रखने के लिए जा रहे हैं और जो y की वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। रखो यहाँ पर, जहाँ भी x दिखाई दे उसकी जगह 2 प्लस, और जहाँ भी y आए उसकी जगह 1 रखना है, k को ऐसे ही चलने दो। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू k। 4 प्लस 3 करोगे कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू k। तो बस k की वैल्यू तो पूछ रहा था, k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर बोला है इफ x इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड y इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, हमको यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है हमको 3x माइनस का 5y माइनस का 7 इक्वल टू 0, आपको इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2k माइनस 1 रखनी है और y की वैल्यू k। तो जहाँ भी y दिखाई दे उसकी जगह k और जहाँ भी x दिखाई दे उसकी जगह आपको 2k माइनस 1 रखना है इस इक्वेशन के अंदर। तो रखते हैं हम, तो हर एक x की जगह, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ, x की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है 2k माइनस 1, ये माइनस का साइन ऐसे ही लगाओ 5, और y की वैल्यू जो है यहाँ y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है यहाँ पर k। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब ये जो 3 था 3 है, इसके अंदर जो ब्रैकेट लगा हुआ है हम 3 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 के, और इस 3 की इस माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब देखो लाइक लाइक टर्म सॉल्व करते हैं। लाइक लाइक टर्म का मतलब माइनस का 3 और ये माइनस का 7। तो देखो, जैसा आपसे पूछा जाए 3 प्लस 7 कितने होते हैं, आपका जवाब होगा 10। अब मैं पूछता हूँ -3 -7 कितना होगा, आपका जवाब होगा 10 होंगे लेकिन माइनस के। समझ रहे हो, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन, अरे जैसे सिंपल करते हैं वैसी है ये। अब एक और चीज है यहाँ पर, अगर -3 और -7 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और फिर नंबरों की करते हैं 3 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे 21। तो आप देख रहे हो क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, आप इसको जो है मतलब ये सारी चीजें आपकी देखो, क्या होता क्या है, बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। और मैं बार बार बोलता हूँ, सरकारी स्कूलों का भी दोष नहीं है, बच्चे भी ध्यान नहीं देते पढ़ाई में आजकल। मतलब मैं जब पढ़ा कर आता हूँ तो बहुत सारे सरकारी स्कूल के बच्चे निकलते हैं, मतलब सरकारी स्कूल के बच्चों को, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे मतलब अपनी नशे करने की चीजें पेड़ों पर छिपा कर रख देते हैं। तो वो जब आते हैं उधर से तो पेड़ों के तने में, और कहीं ना कहीं उनको जो घने पेड़ होते हैं उनके कहीं किसी ना किसी ब्रांच में वो अपनी चीजों को, बीड़ी सिगरेट शराब ये सारी चीजें हाइड करके रख देते हैं। और जब स्कूल से छूटते हैं तो वो, मैंने देखा है 9th 10th इस टाइप के बच्चे नशा करते हैं। तो मतलब मैं उसी टाइम पढ़ा कर कभी कभार छोड़ता हूँ, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर इवनिंग बैच, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट चलती है, तो इवनिंग शिफ्ट के बाद में पढ़ा कर छोड़ता हूँ। तो बहुत सारे, मतलब मैं सोचता हूँ ये बच्चे क्या ही पढ़ते हैं। तो सब के सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, और ये पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। तो देखो लाइक लाइक टर्म सॉल्व करते हैं, ये हमारा 6k हो गया, ये माइनस का 5k।
तो 6k माइनस का 5k, और ये तो माइनस का 10 आ चुका था, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये लाइक लाइक टर्म है। 6k, देखो ये लिखा है 6 माइनस का 5, बस k लगा दो, इसके साथ में कितना बचा 1, बस 1k आ गया। तो कितना आ गया 1, 1k के साथ में 1 लगाओ ना लगाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ गया k माइनस 10 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि जो ये माइनस का 10 था ये लेफ्ट हैंड साइड था, और लेफ्ट हैंड साइड था, इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। k की वैल्यू, x की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू 4 दे रखी है, सॉल्यूशन है, और इस k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पर 5x माइनस का 3y इक्वल टू k, यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखता हूँ, और y की वैल्यू यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, इक्वल टू k। 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, इक्वल टू k। 15 में से 12 कम करो तो कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं ये, थोड़े से, जैसे मैंने अभी देखो आपको यहाँ पर ये कराया था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन चल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन हमारे पास 4x माइनस का 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू हम ये रखेंगे 3k+2, और y की वैल्यू 2k-1। तो हर एक x की जगह मैं यहाँ पर 3k+2 रखने के लिए जा रहा हूँ, और y की जगह मैं यहाँ पर 2k-1 इक्वल टू वो +1 इक्वल टू 0। पहले अब ब्रैकेट के जो बाहर नंबर है इनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 के 4 2 जा 8। अब ये माइनस का है, अब ध्यान देखना यहाँ पर माइनस की भी मल्टीप्लाई होगी, इस माइनस और इस, ये जो 2k के अगर प्लस का साइन लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन लगा हुआ है, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अरे यहाँ देखो, कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई होगी। देखो इस के अगर 2k के अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 की 3 से 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6k। और ये जो माइनस का 3 है, अब इसकी माइनस में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 3, और ये प्लस का 1 ऐसे लिखो, इक्वल टू 0। लाइक लाइक टर्म सॉल्व करो, लाइक लाइक टर्म का मतलब ये जो 12k है और ये जो 6k है, इनको सॉल्व करो। तो 12k माइनस का 6k, और ये जो लिखी हुई था प्लस का 8 प्लस का 3 ये, और प्लस का 1, ये लाइक टर्म है, तो इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे 12 इधर प्लस, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 6k। तो कितना आ गया 6k, तो हम ऐसे लिखते हैं 6k इक्वल टू माइनस का 12, 12 इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12/6, 6 की टेबल से कैंसिल कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का। तो हमने k की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। तो ये हमने जो है आज के लेक्चर में देखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम अपना लेक्चर यहीं ये फिनिश करते हैं, और मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि जितने भी मेरे पीपीटी या पीडीएफ होते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। कुछ पीपीटी और पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं करे हैं, कुछ लेक्चर के, तो मैं जल्दी कर दूंगा उनको। तो ये हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।